आप ना तो यास्मीन राशिद को तोड़ पाएंगे, जो बाकी खवातीन मैंने नाम लिया आप उनको भी नहीं तोड़ पाएंगे, ये तो पॉलिटिकल खवातीन है ना। आप मारंग बलोच को उल्टे लटक जाएं आप नहीं तोड़ पाएंगे। आप ईमान मजारी को आप 10 दफ़ा दोबारा मर के पैदा हो जाएं, आप ईमान मजारी को नहीं तोड़ पाएंगे, आपसे ये होगा ही नहीं। ये खवातीन भारी पड़ गई हैं बंदूक वालों को, और बंदूक वालों के सामने जो सबसे ज़्यादा डटकर और ताकत के साथ इस दफ़ा हमने खड़े हुए देखा, वो हमने एक मरतबा फिर खवातीन को देखा। इन खवातीन ने बेनज़ीर भुट्टो की भी याद ताज़ा की, इन खवातीन ने फातिमा जिन्ना की भी याद ताज़ा की, इन खवातीन ने उन खवातीन की याद ताज़ा की जो मुज़ाहमत का इस्तारा बनकर रही हमेशा। तो बड़ा शानदार काम किया है, इन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, हर दिन खराज तहसीन पेश करना चाहिए। अब नाज़रीन, जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो कहते हैं जी बातचीत करें, को मसला हल करें, वरना उनको कॉल तो उनकी मौजूद है, वो फिर निकलेंगे मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ एहतजाज करने के लिए, और उसमें लोग शहीद होंगे, दोनों तरफ के लोग शहीद होंगे। ये पहला मौका है कि जो मुज़ाहिरीन हैं वो कहते हैं बातचीत करनी है, और सिस्टम है वो कहता है जी बातचीत नहीं करनी, हमने तो जनाब इनको कुचलना है बुरी तरह, ये 4 बंदे तो हमने मार ही देने हैं। यही हो रहा था तहरीक लब्बैक के साथ मुरीद के में। मेरे साथ वो लोग राब्ते में थे, मेरे पास उनकी ऑडियोज़ आज भी मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर सिग्नल बंद कर रहे थे तो वो ऑडियो पे पैगाम भेज रहे थे, थोड़े सिग्नल आते थे वो मेरे पास डिलीवर हो जाता था। वो चिल्ला रहे थे, वो कह रहे थे हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बात करो, हम वापस जाना चाहते हैं, हमें वापस जाने दो। इन्होंने हमें घेर लिया, ये हमें वापस भी नहीं जाने दे रहे, ये हमें धकेल के यहाँ तक लाए हैं, हम तो बड़ी देर पहले वापस जाना चाह रहे थे। लेकिन फिर वहाँ पे खून की वो होली खेली गई, वो कत्लेआम हुआ जो छुपाया नहीं जा सकेगा। एक वक्त आएगा पूरी दुनिया को पता चलेगा कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों के साथ मुरीद के में क्या हुआ था। मैं उनका सख्त मुखालिफ था, मैं उनके जत्थों के हत्थे भी चढ़ा, मेरा उनके साथ पर्सनली झगड़ा हुआ, मेरे लोग ज़ख्मी हुए, मैं उनके साथ ज़ाती तौर पे लड़ा। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये कहूँगा कि जो जुल्म और ज़्यादती आप लोगों ने उनके साथ की, ये तारीख़ का हिस्सा बनेगी। जो मुरीद के में कत्लेआम किया गया, उसके बाद जो रिजवी बरादरान के साथ आज किया जा रहा है, ये किसी सूरत भी जायज़ नहीं है, कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। यानी अमेरिका जो है वो वॉर एंड टेरर के खिलाफ जा रहा था, लेकिन ग्वांतानामो में जो जेल थी या अबू गरीब जेल है, उसको कभी किसी ने तस्लीम नहीं किया, उन मजालिम को कभी जस्टिफाई कोई कर नहीं पाया। तो आप ये नहीं कर पाएंगे, आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। मैं हैरान हो रहा था शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट देख के, ये शहबाज शरीफ का आप स्टेटमेंट तो चेक करें। तशद्दुद का निशाना बनने वाले मुतासरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी बरादरी और इंसानी हकूक़ की तंजीमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब अफराद का एहतसाब यकीनी बनाएं। शहबाज शरीफ का तशद्दुद के शिकार अफराद की हमायत के आलमी दिन पर पैगाम। यार वैसे शर्म भी नहीं आती इनको स्टेटमेंट देते हुए। जितना तशद्दुद शहबाज शरीफ ने करवा दिया, इमरान खान की आंख ज़ाया करवा दी। मैं ज़ाती तौर पे, ये वज़ीर आज़म था शहबाज शरीफ, जब मुझे उठा लिया था आसिम मुनीर रजीम ने, मुझे ISI ने उठा के वो टॉर्चर किया, आप सोच नहीं सकते। रोज़ाना वहाँ पे लोगों पे बदतरीन टॉर्चर किया जाता था, चीखों की आवाज़ें आसमान तक जाती थी। वहाँ पे इतना बदतरीन तशद्दुद होता था ISI के हुकूमत खाने में। ये शहबाज शरीफ को शर्म भी नहीं आती। बदतरीन टॉर्चर हमने देखा यहाँ पे, ख़वातीन के ऊपर टॉर्चर किया गया, मर्दों के ऊपर टॉर्चर किया गया, घरों में घुसकर टॉर्चर किया गया। 4 मरतबा ये कत्लेआम कर चुके हैं पाकिस्तानियों को, और कितने टिले मुँह के साथ ये दुनिया को कह रहे हैं जनाब हम तशद्दुद के खिलाफ हैं। जितना तशद्दुद आपने पाकिस्तानियों पे किया ना, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। इतने आंसू गैस की शेल पाकिस्तान में सालों में नहीं चलते थे जितने आपने एक एक इवेंट पे चला दिए। बदतरीन पुरतशद्दुद हुकूमत है आपकी, और आप टिले मुँह के साथ जो है वो आलमी इदारों को कह रहे हैं जनाब हम साथ खड़े हैं, तशद्दुद के अफराद के साथ यकजहती करेंगे। तो करो यकजहती। मैं तो थाने में FIR देकर आया था, जाकर मैं एप्लीकेशन लेकर गया था, मेरी तो FIR भी दर्ज नहीं हुई। कहाँ पे आप साथ खड़े हैं? ना आपकी अदलिया खड़ी है, ना आप खड़े हैं, ना आपका पार्लिमान खड़ा है, कोई नहीं खड़ा तशद्दुद के खिलाफ। लोगों को तशद्दुद कर करके ज़हनी मरीज़ बना दिया पाकिस्तान के अंदर, और आज तशद्दुद के बारे में ये बात करते हैं। कैसे बात कर सकते हैं? एक नया चूरन भी आया नाज़रीन मार्केट में, आपको मिलेगा ना आने वाले दिनों में। ये शो किया जाएगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोई इसराइल के साथ जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है। ये एक नूरा कुश्ती आपको दिखाई जाएगी कि इसराइल आसिम मुनीर साहब के बहुत खिलाफ हो गया। हालांकि इसराइल आसिम मुनीर साहब जैसा उनको दोबारा कोई हुक्मरान नहीं मिलना, ना माजी में मिला। मैं कहता हूं ना कि डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर आदमी इसराइल को नहीं मिल सकता था, मैं आज भी इस बात पे कायम हूं। और पाकिस्तान में आसिम मुनीर से बेहतर आदमी इसराइल को नहीं मिल सकता था, मैं आज भी इस बात पे कायम हूं। क्योंकि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि आपने फ़लस्तीन का झंडा उठाया और आप गिरफ्तार हो गए और आप पे टॉर्चर हो गया, बल्कि कत्ल भी हो गए। पहली मरतबा ऐसे हुआ कि आप इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने निकले और लाशें लेके आप घरों को वापस गए।
ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये एक ही मरतबा हुआ और ये आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। अब चूरन ये है नादरीन अगला कि ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान ये मिलकर एक दिफाई इत्तेहाद बनाने वाले हैं। इनके पास बहुत सारे मिसाइल हैं, इनके पास बहुत सारी एयरफोर्स है, इनके पास बहुत सारी फ़ौज है और एक ये मुस्लिम उम्मा की ताकतवर फ़ौज खड़ी। ऐसा नहीं होना। लास्ट टाइम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी कोशिश की थी, देखें उन सारों के साथ क्या हुआ। चाहे वो कज़ाफ़ी है, चाहे शाह फैसल है, चाहे जुल्फ़िकार भुट्टो है, क्या हुआ उनके साथ। फिर इमरान खान ने कोशिश की कि चलो मीडिया ही अपना बना लें, प्रोपेगेंडा वॉर की इस जंग के अंदर हम अपना मीडिया बना लें। तो इमरान खान के साथ क्या हुआ, ये कहानियाँ हैं। सिर्फ एक दफ़ा मुसलमान ममालिक को और जहादियों को इकट्ठा किया गया था जब रशिया के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में अमेरिका को ज़रूरत थी, उसके अलावा नहीं। आप यहाँ पे एक दिफाई इत्तेहाद बनाएंगे, सारे हथियार इकट्ठे करेंगे और बिल्कुल लड़ेंगे, तो लड़ेंगे किसके साथ? इसराइल के साथ लड़ेंगे। तो अमेरिका आपको कहेगा जनाब आओ लड़ लो, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। ये तो कहानियाँ हैं। और चाइना कहाँ बेचेगा अपना हथियार, अमेरिका कहाँ बेचेगा अपने हथियार, यूरोप कहाँ बेचेगा अपने हथियार। ये इतने आराम से नहीं होना। हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं। ईरान को जब अपने मफादात मिलेंगे तो ईरान अपने मफादात के साथ जाएगा। सऊदी अरब को जब अपने मफादात मिलेंगे तो वो अपने मफादात के साथ जाएगा। पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब को जब अपने मफादात मिलेंगे तो वो पाकिस्तान के नहीं, अपने मफादात के साथ जाएंगे। इसी तरह हर मुल्क अपने अपने मफाद देखता है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपने मुल्क का नहीं, अपना मफाद देखती है। ये भी एक फ़र्क है थोड़ा सा, लेकिन सब अपना अपना मफाद लेंगे। ये उम्मत मुस्लिमा सब इकट्ठे हो जाएं, एक फोर्स बन जाए, एक बहुत बड़ी ताकत बन जाए। ये अब ऐसे नहीं है। ये कुछ अर्सा पहले आसिम मुनीर साहब ने बड़े बड़े दावे किए कि गल्फ़ ममालिक से बहुत बड़ी बड़ी सरमायाकारियाँ आ रही हैं। तो इन्होंने जाके बातचीत की, उन्होंने कहा जी ले आएँ अपनी टेक्निकल टीम। तो पाकिस्तान से इन्होंने कुछ बंदे भिजवाए टेक्निकल टीम। उन्होंने आगे से जो दुनिया के बेहतरीन दिमाग हैं वो इनके सामने बिठा दिए, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने हायर किए हुए थे। उन्होंने कहा लाएं जी कोई प्रपोजल दें। प्रपोजल था ही कोई नहीं। वो कहते हैं जनाब आप हमें ये प्रपोजल दे दें, कोई चीज़ तो बताएं हमें जो हम बनाएं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हम सरमायाकारी लेकर आए, हमें प्रपोजल तो दें, आप बताएं, कोई डाटा तो हमारे सामने रखें, क्या चीज़ बनानी है, क्यों बनानी है, उसकी डिमांड कितनी है और उसकी वजह क्या है और आपकी मार्केट क्या कहती। कुछ भी नहीं। टके का काम इन्होंने नहीं किया। काम इन्होंने करना नहीं है, सरमायाकारी इन्होंने पाकिस्तान में लानी है। जो सरमायाकारी लेकर आता है वो ऐसे नहीं आ जाता मुंह उठा के, वो खुद ही आएगा, स्टडी करेगा, खुद ही सारा देखेगा। नहीं, आपने स्टडी की होती है, आपने आलमी इदारों को इन्वॉल्व किया हुआ होता है, आप उनके सामने प्लेट में रखते हैं जनाब ये सरमायाकारी का मौका है, आकर आप कर लें। ऐसे होता है। इधर एक बंदा सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी है, बहुत ताकतवर लोग हैं, उनको लेकर आए। यहाँ ब्यूरोक्रेट और कुछ फौजी साथ थे, ये लेकर गए। उन्होंने जाके इस्लामाबाद में एक प्लॉट दिखाया, बहुत बड़ा प्लॉट है, बहुत कीमती जगह पे। उन्होंने कहा जनाब ये प्लॉट है, इसके ऊपर आप ना 7 स्टार होटल बना लें। तो ये प्लॉट हम आपको मुफ्त दे देंगे, आप इसके ऊपर 7 स्टार होटल बना लें। वो सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा यार जितना पैसा हमने लगाना है उसका 10% में हम ये प्लॉट भी खरीद लेंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम ज़मीन मुफ्त दे के हमारे पे एहसान ना चढ़ाओ। भाई जितना हमने इसके ऊपर पैसा लगाना है उसके 10% कीमत की भी ये ज़मीन नहीं है। जब हमने इतना पैसा तुम्हारे मुल्क पे लगाना है तो ज़मीन का पैसा भी हम दे देंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें ये बताओ कि यहाँ बनाएं तो उसकी फिजिबिलिटी क्या है, कोई रिपोर्ट तो दो हमें। इनके पास टके की तैयारी नहीं थी, वो भी वापस चले गए। तो ये नादरीन इस तरह सरमायाकारी नहीं आती। इसके लिए आपको साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ेगी और ये चूरन आपको बेचा जाएगा आने वाले दिनों में नया इत्तेहाद। कोई चक्कर नहीं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।